ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 10 जुलाई 2022 में। ये आज 4/12/91 की आज की डेट में क्या हुआ है, इसका रिवाइज हुई है ना। 4/12/91 की मुरली आज की डेट में 10 जुलाई 2022 में। ये ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के। आज बाबा क्या कहते हैं कि सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी, सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले, यानी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी। ये आज बाबा कहते हैं कि अगर आप सफल तपस्वी हैं तो आपके अंदर ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। कौन सी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। तो प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी है वो हमारे चेहरे से स्पष्ट होगी, और रॉयल्टी हमेशा मन वचन कर्म से स्पष्ट होगी। आप एक चलते फिरते एक म्यूजियम की तरह नज़र आएंगे। म्यूजियम जानते हैं, जिसे देखा जाता है। तो आप भी एक फरिश्ते के रूप में आप एक चलते फिरते एक म्यूजियम होंगे। वो कौन होंगे? सफल तपस्वी आत्मा के लक्षण होते हैं। बाबा क्या कहते हैं इसमें आज कि आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग माउंट की धरती पर हैं उस वक्त। तो कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद का और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। कौन कौन से? यानी साकार में बाबा के सम्मुख भी हैं, डायमंड हॉल में भी हैं, और कुछ उससे बाबा की आकार रूप में कहीं भी हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उस मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों को देख रहे थे। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं, और जैसा जैसा उसका पुरुषार्थ है वैसा क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। अगर बाबा का ज्ञान मिला और हम सभी बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बच्चे अगर कहलाए हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारे अंदर विशेषता क्या होनी चाहिए? तपस्या। और वो भी अगर आपके पास नहीं मिली तो फिर बाबा मिला जैसा नहीं मिला। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। एक की लगन में कॉमर्शियल माइंड नहीं बनाना है। कॉमर्शियल माइंड जानते हो? कॉमर्स में क्या होता है? कहीं से धन आया, वो कहीं से धन आया, फिर कहीं से धन आया, कहीं जमा किया, कहीं खर्च किया, फिर वहाँ से आया, वहाँ से आया। वो क्या करते हैं? वो कॉमर्शियल माइंड, माना हर तरफ को अपनी बुद्धि में बसाए रखना। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि बच्चे कॉमर्शियल नहीं, माइंड के अंदर केवल एक ऑफिस की तरह कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। तो उस वक्त आपके अंदर केवल एक ही नशा है। किसका? कि मैं कौन हूँ? एक अधिकारी हूँ इस ऑफिस में। तो ऐसे ही बाबा एक और एक की ही लगन वाला अधिकारी स्वरूप आपके अंदर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि एक की लगन में मगन सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं,
लेकिन सफल तपस्वी एक बल एक भरोसा, बस उसके जीवन में एक ही आस होती है और उसके जीवन में एक ही विश्वास होता है, क्या मैं बाबा और बाबा मेरा। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म अर्थात संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र, नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो, क्योंकि आपके अंदर भी अगर वाणी निकले तो कैसी हो, ज्ञान युक्त हो। अगर आपकी दृष्टि भी अगर जा रही है तो कैसी हो, योग युक्त हो। तो फिर कौन है आप? ये है सफल तपस्वी। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना। ये तो बहुत मोटी बात है कि आज हमने मुरली में पढ़ा, अपने अंदर एक बार नहीं 2 बार मुरली को पढ़ दिया, हवाई की तरह मुरली पढ़ ली, पानी जैसे बह रहा है पानी की तरह मुरली पढ़ ली। तो ये क्या है, हमारी औपचारिकता है। बाबा ने कहा कि मुरली बच्चे रोज़ पढ़नी है, तो रोज़ मुरली पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली। बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा कि आज बच्चे तुम्हें शुद्ध भोजन खाना है, तुमने शुद्ध भोजन शुरू कर दिया, तो बाबा ने कहा ये है ग्रहण करना, धारण करना है ये। लेकिन सफल तपस्वी कौन है? सफल तपस्वी जिसके मन वचन कर्म में कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, उसी को सच्चा वैष्णव कहा जाता है। माना ये तो मोटी मोटी बातें रहीं, साहब रोज़ योग कर लिया, ज्ञान सुन लिया, मुरली पढ़ ली, ये तो मोटी मोटी बातें हैं। धारण कर लिया, बाबा ने ऐसे कहा है कि बच्चे कहीं भी रहो मुरली पढ़ते रहो, तो ये भी क्या है, मोटी बात है ये भी। लेकिन रियलिटी आज बाबा क्या बता रहा है, हमें सच्चे वैष्णव बनना। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। 6:30 बज गए योग कर लें, इतने बज गए ये कर लें, नहीं। अरे 6:30 बज रहे और आप बैठे हो, नहीं। बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ समय से किसी को याद कर लेना ये तपस्या नहीं। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी
और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना, महान आत्मा बनना। उसके लिए महान कौन है? जिसके विचार कैसे होने चाहिए? महान विचार हों, इसके शुद्ध विचार हों, उसे महान आत्मा कहते हैं। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। देखिए, जो स्पेशल आत्माएं होती है, एक गॉड गिफ्ट आत्माएं होती हैं, वो देश की कौन कहलाती हैं? कि ये पर्सनैलिटी आत्माएं हैं। जैसे कि राजनीतिक में भी हैं, धार्मिक में भी हैं। ऐसी बात नहीं है सब राजनीति में सब बुरे व्यक्ति नहीं हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति भी है। वो पर्सनैलिटी है उनकी, हस्ती है उनकी। और धार्मिकता में तो हैं ही हैं लोग, उनमें भी कुछ विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी, जैसे ब्रह्मा बाबा जब टहलते थे तो लोग कहते थे ये भी कोई हस्ती है, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? पर्सनैलिटी थी। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना। माना औरों की भी सेवा में कैसे रहना? बिजी रहना। आज बाबा ने पर्सनैलिटी की दूसरी भी बात बताई है। ऐसा ही नहीं कि ईश्वरीय सेवा हो बस, और भी कुछ सेवाएं भी होनी चाहिए लोगों के कल्याण अर्थात के लिए। अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। ये भी है, अपनी एनर्जी को व्यर्थ बेकार नहीं करना। इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी हैं? इसीलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए भी नहीं देखे। ऐसा अभ्यास किया है? करके देखो इस अभ्यास को। ऐसी तपस्या की है? वह यही सोचते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। ऐसी कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं, उन चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखते हो। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना। साइट सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसी जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए भी नहीं सुनो और देखते हुए भी नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है? इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभवों की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो, सूरत और सीरत।
अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। पर्सनैलिटी और रॉयल्टी समझ गए? सभी मिलन मनाने आए हैं, जा रहे हैं ना माउंट पर घूमने के लिए, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं, जैसे आपका शरीर है। समान बनाना पड़ता है। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। अभी अभी कल ही तो डाला है ये यूट्यूब पर कि इस मन का प्लेटफॉर्म तैयार करें। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जो निराकार है उसे फिर साकार में कैसे लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को फिर अव्यक्त में ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण जो सरकमस्टांस हैं, प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। जो समय अब आ चुका है, ये इसी दिन की बाबा बात कर रहा है कि वो अव्यक्त मिलन का जो अनुभव आप सदा साथ रखोगे वो आपको काम आने वाला है, क्योंकि अभी अभी उसकी जैसे सूक्ष्म इशारे से जो बाबा टच करते हैं, करते तो पहले भी थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार बाबा जब आपको ये टचिंग कराएगा सूक्ष्म इशारों से, वो समय प्रमाण आपके सामने जो भी आत्माएं हैं वो उनके लिए एक सौगात का काम करेंगे, उसके ये बोल। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, जैसा समय वैसा मिलन मना सकते हो। समझा? कि बाबा कभी किसी को बांधना नहीं चाहता, कैसा रखना चाहता है? फ्री, एकदम फ्री माइंड। जी नहीं कि सब आप बाबा से मिलन करो तब ही होगा। बाबा कहता है ऐसा समय भी हो सकता है कि आपके अंदर आदत हो कि हम बाबा से मिलन मनाने के लिए जाएं, लेकिन बाबा आज क्या कह रहे हैं कि आप अव्यक्त स्थिति को अपनी को ऐसे बढ़ाते चलो, ऐसे अपनी स्थिति को बनाते चलो अव्यक्त स्थिति से कि आपको ऐसा महसूस हो कि मैं रहता ही मिलन मेला में हूँ। जो भी जहाँ से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है ये कभी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं हमको पंजाब व उड़ीसा में भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो? फिर क्यों कहते हो कि हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो, यूपी के हैं तो यूपी में भेजो। चेंज होने में तैयार हो, टीचर्स सभी तैयार हो, किसी को भी कहाँ भी चेंज करें तैयार हैं। देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। अच्छा,
यह भी अप्रैल में करेंगे। अभी तो जुलाई चल रहा है, अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवें। सेंटर पे जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगे। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देने भी चाहते हो या सिर्फ लेना चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा आज कि अब की अप्रैल में ये सोच करके आना है कि हमें चेंज होना है। कहाँ होना है, कैसे होना है, ये बाबा जाने। नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना। जहाँ मेरापन है वहाँ तपस्या किसी को कहा जाएगा? किसी के अंदर मेरापन है वहाँ क्या तपस्या कही जाएगी? तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगे हर्जा नहीं, यहाँ से वहाँ हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर्स पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे कि हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी भी रेडी हो? कोई भी कहीं भी चली जाए, वह कहेंगे कि हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी है वो हाथ उठावे। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेदार है, दीदी जिम्मेदार है, दादी जिम्मेदार है, वो हाथ उठाएं। ये भी टीवी में तो निकला है ना, सभी के ये फोटो टीवी में निकाल लो फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टा मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जॉन हेड को भी चेंज करेंगे। बोलो, जॉन हेड को भी चेंज करेंगे। अब करी तो बाबा कुछ कह दिया है, पता नहीं कुछ होगा आपकी अप्रैल में, खलबली मच जाएगी। पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं? इसके लिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या कोई दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति है या कोई वैभव? एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा,
मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे कहते भी हो कभी, क्या करें, मेरी जिम्मेदारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। कहते हो ना, कहते हो कभी, क्या करें, हमारी जिम्मेदारी है, निभाना पड़ता है। या तेरे अर्पण, या तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया, तो यह बोल भी नहीं बोल सकते। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ, मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है, 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना बोझ माना बोझ उठाना, समझा, थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। जरा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मैला। जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ बेकारों की मैलापन जरूर होगा। जहाँ मेरापन है, तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे। अगर तेरा होगा तो तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में जो मजा आता है ना, वो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, ईस्ट की तरफ से क्या होता है, पूरब की तरफ से क्या होता है, सूर्य उदय होता है। तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। बाबा ने क्या संयोग लिया है, सूर्य के साथ ईस्टर्न वालों को जोड़ा है। जब सूर्य चमकता है तो ईस्टर्न वाले भी चमकेंगे। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना, तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है। एक यह भी एक लिस्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता है, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे वो कर सकता है, मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन जब अगर नींद को जीत लोगे तो नींद में तो झटका लगते हैं, है ना। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं है हुआ है। अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसके लिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं, या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है। वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखावे, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो।
देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। बाबा क्या देने वाला है? क्या देने वाला है? गिफ्ट। लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए, और बहुत बड़ी बातें भी हैं। जरा जरा सी बातों पर बाबा कहता है झरमुई झगमुई फंस गए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं ये तपस्वी आत्मा के लिए गिफ्ट नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिलेगा? गिफ्ट नहीं मिलेगा। और कुछ तो बच्चे ये कह देते हैं कि तुम ही ले लियो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम ही ले लियो। हाँ, माना इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान में बहुत नीचे गोता में बैठे हुए हैं, गोता लगाए बैठे नीचे। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रही है। सभी फर्स्ट हैं, सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बनेंगे तो चंद्रवंशी, और फिर तो थर्ड में तो आप जानते ही हो, पैर हिलाते रहो जैसे जी। पैर हिलाने का मतलब क्या है? पायल बांध दो पैर में तो आवाज़ तो होती रहेगी, है ना? तो फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना है। आज का वरदान है सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। फिर से सुने वरदान, सदा उत्साह में है, निराशावादी को सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी में बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह निराशा नहीं। समझ रहे? जैसे श्वास की जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? यथार्थ, ठीक। तो सांस की स्थिति कैसी होनी चाहिए लेने की? सांस जब आप ले तो सांस हमारी नाभि से नीचे तक जानी चाहिए। इसे कहते हैं सांस लेने की सही विधि। तो बाबा कहते हैं अगर सांस की गति यथार्थ सही चल रही है तो तंदुरुस्ती अच्छी मानी जाती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह निराशा नहीं। स्लोगन है, बीती को बीती कर दो, बीती को बीती कर दो, और बीती बातों के सिवाय, बीती बातों से सिवा शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। फिर से सुने स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य।